जय हिंद। चलिए आज हम लोग 5.1 के चौथा क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले वाले में तीसरा करा दिए थे, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ है, 4 को 5 को लिखे हुए हैं, अभी और लिखेंगे ना। तो पूछ रहा है ना कि इसमें से कौन एपी है, ठीक। अगर यदि कोई एपी है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समझेंगे कि एपी किसको कहते हैं और सर्वांतर किसको बोलते हैं, और क्या कह रहा है ज्ञात कीजिए। और इनके 3 पद लिखिए ना, और 3 पद और लिखना है इसको, ठीक है। पहले क्या बताना है, पहले बताना है कि एपी में है या नहीं है। और जब ये एपी में हो जाएगा तब बताना है इसका सर्वांतर कितना होगा। आज जब इसके बाद बताना है इसका 3 पद बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि एपी कहते किसे हैं। संख्या का वह लाइन जहाँ हर जगह अंतर समान होता है उसको बोलते हैं एपी, समझ गए। आज जितना अंतर आता है ना उसको बोलते हैं सर्वांतर। चलिए देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर 2, 4, 8, 16 लिखे हैं, तो हमको चेक करना है कि एपी में है या नहीं है। देखिए अगर कोई संख्या एपी में रहता है तो उसका बीच का अंतर यहाँ जितना है यहाँ भी उतना ही होना चाहिए और यहाँ भी उतना ही होना चाहिए, तभी कहेंगे कि हम लोग का एपी है। अगर समान नहीं मिलता है तो हम लोग कहेंगे एपी नहीं है। अब देखते हैं कि सर्वांतर किसको बोलते हैं, ठीक है। सर्वांतर उसी को बोलते हैं जितना इन दोनों का अंतर होता है ना, किसी एपी का जितना अंतर होता है उसको बोलते हैं सर्वांतर। ये हम हमेशा बताते हैं ना। देखिए आपको ये पहचानने के लिए हर बार एग्जाम में देता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एपी है। आपको हमेशा बताना होता है कि कौन सा एपी है या नहीं है। तो आप इस नियम को समझ लीजिए कि किस प्रकार हम किसी संख्या को कोई भी श्रेणी दिया हो तो हम किस प्रकार पहचान लेंगे, तुरंत खटा के देखें कि एपी है या नहीं है। अगर कोई संख्या छोटा रहता है तो उधर तुरंत हम यूँ ही देखते मारेंगे एपी है, हटा तुरंत ना। लेकिन थोड़ा सा बढ़ देता है ना तो थोड़ा गड़बड़ होता है ना। मान लीजिए यहाँ पर दे दिया तो इसको मिस थोड़ा सा परेशानी होगा देखने में कि एपी है या नहीं है। हाँ ये तुरंत ले मारेंगे, ये तो मतलब कि घटा देंगे तुरंत ले। लेकिन हम लोग पहले का क्या समझते हैं, नियम समझते हैं निकालने का एपी ना। अगर नियम समझ गए तो आप कोई भी दुनिया की संख्या देगा ना, बता देंगे कि एपी है या नहीं है। चलिए देखते हैं। पहले पता करेंगे कि एपी है या नहीं। एपी निकालने का फॉर्मूला हम बताएं ना कि हर जगह अंतर समान होगा तभी बोलेंगे एपी। तो हम कैसे पता करेंगे कि किसका अंतर समान है। तो फॉर्मूला आता है, देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका अंतर आएगा, और फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो इसका अंतर आएगा। अब आप बोलेंगे कि सर हम इसमें से इसको घटा नहीं सकते हैं। नहीं, पहला पद में से दूसरा पद को नहीं घटाना है, हमेशा इसके बड़े वाले पद में से छोटे वाले पद को घटाना है, मतलब इधर वाला से इधर वाला घटाना है। तो इसके लिए फार्मूला आता है, इसको बोलते हैं पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फार्मूला आता है एपी निकालने का ना। अगर एपी है तो एपी का फार्मूला आता है ना, क्या लिखेंगे, यदि एपी है तो, अगर एपी है तो इसका मतलब A2 बराबर होना चाहिए, सॉरी A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, A2 माइनस A1 बराबर आना चाहिए A3 माइनस A2। समझ गए। इतना में से इतना घटाएंगे और इतना में से इतना घटाएंगे। अगर अंतर दोनों का समान आ गया तो कहेंगे कि एपी है, क्योंकि अंतर का आ गया समान। हम जानबे करते हैं कि जहाँ समान अंतर आता है उसी को बोलते हैं एपी। अगर समान अंतर नहीं आएगा तो एपी नहीं होगा। सिंपल बात है। 1 नंबर 2 नंबर हमेशा पूछता है एग्जाम में, हमेशा पूछता है, हमेशा। चलिए A2 का मान दिया है 4 माइनस 2 बराबर, इसका भी घटा लीजिए। A3 का मान दिया है 8 माइनस 4, इसको घटाइए 2 आएगा बराबर, इसको घटाइए 4 आ गया। देखिए तो दोस्तों अभी हम क्या बोले, हाई वाला जो है ना इसका अंतर है, हाई वाला 4 आया ना इसका अंतर है। देखिए इसका अंतर 2 आ गया और इसका अंतर 4 आ गया, आया कि नहीं आ गया। तो हर जगह समान अंतर नहीं होगा तो एपी नहीं होगा। तो कह देंगे यह एपी में नहीं है। क्या लिखेंगे, यह एपी नहीं है। तो जब एपी नहीं है तो इसका सर्वांतर हम कहाँ से निकालेंगे और इसका 4 पद कहाँ से लिखेंगे। जब एपी रहेगा तब सर्वांतर निकालेंगे और उसका 4 पद लिखेंगे। चलिए आगे समझते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, इसको पता करना है एपी है या नहीं। तो एपी होने के लिए फॉर्मूला A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2। याद रख लीजिएगा इसको, ढाई देखिए घटाइए 5/2 माइनस 2 बराबर होना चाहिए
3-5/2 बढ़ा के देखते हैं बराबर आता है नहीं, इसका मान इसका बराबर आना चाहिए तब बोलेंगे AP है। तो देखिए मैथ कैसे हो, बस आप नियम समझिए, AP पहचानने का नियम यही है, बस अंतर समान पकड़ना चाहिए। तो इसका एलसीएम ले लेंगे 2, तो 2 से 2 कटेगा एक बार में तो 5 आएगा, माइनस यहाँ पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, 1 से 2 वाली में कटेगा, 1 से 2 बार में कटेगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूना के 4 होता है। ठीक, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर इसका भी निकालिए संगे संगे, इसका भी 2 होगा, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, 1 से 2 बार में कटेगा तो 2 से 3 में गुणा, बटा पर जोड़ का नियम है आपको आना चाहिए, तो 3 दूनी के 6 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 2 से 2 कट गया 5 बचेगा। हम निकालते हैं यहाँ 1/2 आया, कहाँ आया 1/2 आया, यहाँ पर भी कहाँ आया 1/2 आया। देखिए हर जगह दोनों का अंतर क्या है, देखिए इसका अंतर 1/2, इसका अंतर 1/2, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि दोनों का हर जगह अंतर समान आया है, इसीलिए AP में है, समझे। तो जब AP में है तो इसका सर्वांतर कितना होगा, तो सर्वांतर हम बोलते किसको हैं, जितना अंतर रहता है उसी को सर्वांतर बोलते हैं। तो इसका अंतर 1/2 आया है तो इसका सर्वांतर भी कितना होगा 1/2। तो यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक इसी क्वेश्चन को। तो D बराबर सर्वांतर, D से सूचित करते हैं, सर्वांतर का मान आ गया 1/2। अब बोल रहा है इसका 4 पद और लिखिए, आगे बढ़ा दिए 4 पद, इतना 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 लिखा है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, नहीं 4 पद लिखा है, बोला है 3 पद लिखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा दिए किया, तो 5वां पद लिख दीजिए। तो A5 बराबर क्या होता है, A+4D फार्मूला है निकालने का, कोई भी पद निकालने का फार्मूला आता है। A5 कहेगा तो A+4D, A6 कहेगा तो A+5D, A 9वां पद का मान निकालना कहेगा तो A+8D, एक कम कर देना है तो 5A+, तो मान निकालिए, A का मान कितना है 2 + 4 गुणे D का मान 1/2, कट गया कमर में 2 बार में, तो बताइए इसका मान कितना आ गया, 2 दूनी के 4, कितना आ गया 4। तो 5वां पद का मान क्या आ गया 4। अभी एक 6ठा पद निकाल लीजिए, 6ठा पद A+5D, A का मान कितना आया, A का मान आया है 2 + 5 × 1/2, कटेगा है ये नहीं कटेगा, तो 2 प्लस इतना का 5/2, इसको हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, यहाँ पर हो जाएगा तुमको 4 में से 4 5 9/2, इसका हल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9/2 आ जाएगा। तो हम लोग इसका कब पद लिख दिए, 5वां पद 6ठा पद, एक और पद लिख देते हैं 7वां पद, ठीक है। तो थोड़ा उसको वहाँ पर जगह नहीं है तो बिटका देते हैं इसको ना, आप नोट कर लीजिए ना, अभी नीचे भी बनाया है। अभी चलिए अभी हम 6ठा पद बिटकाते हैं, इसको 6ठा पद लिख के 7वां पद लिखते हैं। देखिए 7वां पद लिखते हैं, इसका 7वां पद देखिए, A7 बराबर, A7 का मान होता है A+6D, A का मान है 2 + 6 × D का मान है 1/2, कट गया 3 बार में, कितना आ गया 3 2 5, कितना आ गया 5, समझे। और इसका हम 3 पद और लिख दिए, समझ गए, इसको बढ़ा करके लिख दिए। इसका देखिए 7/2, अगला आया है 4, उसके बाद आया था 9/2, इसके बाद आ गया कितना 5 आ गया। चलिए अब हम इसको देखते हैं, इसको भी पूछ रहा है कि AP में है या नहीं है। देखिए नियम सब में सेम लगेगा, आप हमेशा मैथ बनाते समय आप हमेशा नियम पढ़िए, बस रटिए नहीं, नियम पढ़िए। किसी अब AP पता करना है तो AP पता करने का नियम खोजिए ना, बस आप उसी नियम पर चलिए, कोई भी अक्षर लिखा हो उसे डराइए मत। चलिए इसका AP निकालते हैं, A2 - A1 बराबर होना चाहिए A3 - A2 के, मतलब कि दूसरा पद में से पहले घटाएंगे तो इतना कितना अंतर आ रहा है, इसमें से घटाएंगे तो कितना आंसर आ रहा है, घटाइए -3.2, घटाना है माइनस में, देखिए घटाना तो माइनस लिखेंगे लेकिन घटाना भी है माइनस वाला, -1.2 बराबर होना चाहिए। अब तीसरा पद घटाइए, -5.2 घटाना है माइनस में 3.2, आपको हम माइनस प्लस का ज्ञान दिए थे, तो -3.2 माइनस प्लस क्या होता है, मतलब माइनस प्लस होता है 1.2, ठीक, इसको हल कर लीजिए, -5.2 और प्लस में 3.2, समझ गए। चलिए देखिए
तब इसको हल करना है। देखिए एक रहेगा प्लस, एक रहेगा माइनस, तो प्लस माइनस होता है माइनस, इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए हम आपको नियम बताएं कि कैसे घटाते हैं। देखिए 3.2 पॉइंट की एक जगह रखिए और 1.2, ठीक, 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो कितना बचा 2 बच गया। कितना बच गया 2। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे तो 2 माइनस में 2 आएगा। कितना आएगा माइनस में 2 बराबर। क्यों माइनस में 2? देखिए प्लस और माइनस तो होता है माइनस, लेकिन नियम है याद रखिएगा हमेशा किसी भी मैथ आप कोई भी क्लास में पढ़ते हैं ना, तो इतना आपको आना चाहिए। इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो इसको घटाएंगे, लेकिन इसका आंसर होता है जो बड़ा अंक होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। समझ गए? जो बड़ा अंक होता है उसी का चिन्ह लिखा जाता है। तो बड़ा अंक 3.2 है, बस इसीलिए हम माइनस में है, तो ये माइनस में आंसर आया है। यहाँ पर भी प्लस माइनस घटाना है। देखिए 2 से 2 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 2 ही ना बचेगा, माइनस में 2। तो इसका भी अंतर क्या है हर जगह। देखिए यहाँ पर -2 यहाँ पर -2, मतलब दोनों का अंतर क्या है समान। तो हम बोलेंगे कि यह एपी में है। हम क्या बोलेंगे कि यह एपी में है। जब एपी में है तो इसका सर्वांतर लिखिए। तो इसका सर्वांतर का मान हो जाएगा डी बराबर कितना माइनस में 2। अब बोल रहा है कि 3 पद और लिखिए इसका, तो इसका 3 पद और लिखते हैं। चलिए देखते हैं 3 पद और लिखिए। जगह नहीं होने का थोड़ा परेशानी हो रहा है ना। तो इसका 3 पद हम पहला पद यहाँ पर लिखते हैं। देखिए हमको पहला दूसरा तीसरा चौथा दे दिया, तो हमको पांचवा निकालना है। A5 बराबर A प्लस 4D। तो A का मान कितना हो गया? A का मान हमको दे दिया है माइनस में 1.2 प्लस 4 इंटू डी का मान का दिया है 2। तो गुणा कर देंगे पहले, माइनस में 1.2 प्लस 8 हो जाएगा 9.2। कितना आ गया 9.2। कितना आया 9.2। इसका आंसर आ गया हमारे पास। सॉरी ये तो घटेगा ना जी, ये घटेगा ही। 1. ए का मान माइनस में है और डी का मान तो माइनस में आया है जी। सॉरी डी का मान किस में आया? माइनस में आया है। तो माइनस में ना 2 होगा, तो माइनस में यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर माइनस कर देगा, ठीक, तो जोड़ा जाएगा। तो माइनस में इसका आंसर आएगा, माइनस में आएगा 9.2, माइनस में 9.2। समझ गए? कितना आएगा माइनस में 9.2। अब देखते हैं इसका छठा पद। क्या देखते हैं? छठवां पद A6 बराबर A प्लस 5D। ए का मान है माइनस में 1.2 प्लस 5 गुणे माइनस में 2। देखिए माइनस में 1.2 प्लस यहाँ पर कितना होगा माइनस में कर सकते, इसको माइनस कर देगा कि नहीं कर देगा? कर देगा। माइनस में 10 कर दिया इसका माइनस। अब घटा इसको हल करेंगे तो 10 1 11.2 माइनस में आएगा। अब देखिए दोस्तों कैसा है, देखिए इसके आगे माइनस और इसके आगे माइनस, तो माइनस माइनस मतलब प्लस होता है, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन उसका आंसर माइनस में आता है। चलिए देखते हैं। और इसका एक पद और बचा है, तीसरा पद बचा है, मतलब 7वां पद बचा है। तो 7वां पद भी यहाँ निकाल देते हैं। चलिए देखते हैं। A7 7वां पद के मान देते हैं A प्लस 6D। ए का मान दिया है माइनस में 1.2 प्लस 6 गुणे माइनस में 2। हल कीजिए, माइनस में 1.2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 12, तब माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो जाएगा। तब माइनस होता है घट, इसको हल करेंगे तो कितना आएगा 13.2 माइनस में आंसर आएगा। देखिए इसका 3 पद हम लिख दिए। अब अगला को चेक करते हैं कि वह एपी में है या नहीं है। समझ गए? यह एपी में है या नहीं है। थोड़ा नोट कर लीजिए, हम इसको बिटका देते हैं, कोई दिक्कत ना हुआ था। चल देखते हैं, बिटकाते हैं इसको ना। देख लीजिए 13 माइनस में 13.2 आया है। चलिए अब देखते हैं कि एपी में है या नहीं है। हम देखते हैं एपी में है या नहीं है। तो एपी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, बराबर आना चाहिए तीसरा पद में से दूसरा पद। तो देखिए दूसरा पद है -6 और घटाना है माइनस में 10 बराबर। तीसरा पद है माइनस में 2 घटाना है माइनस में 6। हल कीजिए इसको, यहाँ पर होगा माइनस में 6 हो जाएगा प्लस में 10 बराबर माइनस में 2 प्लस में 6। एक के आगे प्लस एक के आगे माइनस, घटाएंगे 10 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 4। तो 4 आया इसमें, 6 में से 2 घटाएंगे तो बचेगा 4। कितना आएगा 4। ये भी क्या है
एपी में है, ये भी क्या है, एपी में है। तो जब ये एपी में हो गया तो जिस प्रकार से अब इसका सर्वांतर कितना होगा, इसका डी का मान कितना होगा, इसका सर्वांतर होगा 4, कितना होगा, सर्वांतर कितना होगा 4 होगा। देखिए बराबर आ गया, कब बोलेंगे, या एपी में है। तो अब इसका सर्वांतर हो गया, अब इसका 4 पद और आगे बढ़ा के लिखना है, समझ गए, इसका 4 पद का करना है और ये आगे बढ़ा करके लिखना है। तो यहाँ पर 2 आया है, अंतर कितना का है, 4 का है, कितना का है, 4 का, यहाँ पर 2 आया है, ठीक। तो अब अगला आ जाएगा कितना, 6 आ जाएगा, समझ गए, 6 आ जाएगा। इसका 4 पद और लिखता, हम लिख देते हैं ऐसा ही। इसका अगला आ जाएगा 6 और इसका 4 बढ़ा दीजिए, 10 हो जाएगा, फिर बढ़ा दीजिए 4, 10 में 4 जोड़ें तो 14 हो जाएगा, समझ गए। देखिए यहाँ पर 10 है तो 6 आ गया, कितना, 4 बढ़ा, फिर यहाँ 2 आ गया, फिर प्लस में चल गया, चलना इसका 4 पर लिख दिया। हालांकि नियम पर लिख देना, यहाँ पर जगह नहीं है ना, तो हम नहीं लिख पाए, ठीक है। आप इतना समझने के बाद इतना तब आप बकलोल नहीं है, आप लिख नहीं पाइएगा, समझ गए। तो आप लिख लीजिए। चलिए अभी इसमें तो बहुत सारे प्रश्न हैं, अभी लगभग 15 प्रश्न इसमें है। चलिए इसका अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक है।